नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह आरसी स्टडी पॉइंट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपकी परीक्षाओं के लिए जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ इत्यादि परीक्षाएं हुई, उनके लिए मैंने इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों को चुना है जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इन प्रश्नों को आपको ज़रूर हल करना चाहिए ताकि आपकी परीक्षाएँ निकल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो भारत की खोज नामक पुस्तक लगभग सभी लोग जानते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ कि भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में एम के गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी ने कब लिखी? तो यह लिखी थी उन्होंने 1909 में। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ था, तो कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो यह हुआ था 1972 में। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कूट का उपयोग करते हुए निम्न आंदोलनों की तिथि क्रमानुसार सही स्थान पर रखिए। तो यानी आपको बताना है कि यह जो आंदोलन हुए यह किस क्रम में हुए थे और सही ऑप्शन आपको चुनना है जो कि आपको नीचे दिए गए हैं। तो जल्दी से बताइए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि पहला है यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1930 में यह आंदोलन हुआ। फिर हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो खिलाफत आंदोलन 1919 से यह 22 तक चला था। इस प्रकार हम देखेंगे कि असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो यह 1920 में शुरू हुआ था और 1922 तक चला था। और फिर देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो यह 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। इस प्रकार आप मिला सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तो 1919 में खिलाफत हुआ यानी 2। उसके बाद देखेंगे कि असहयोग जो कि 1920 में शुरू हुआ, तीसरा। और उसके बाद देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में हुआ, पहला। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। तो इस प्रकार आप मिला करके देखिए और इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जल्दी से बताइए कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, M.A. जिन्ना खिलाफत आंदोलन। तो M.A. जिन्ना जो हैं वो खिलाफत आंदोलन से सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा था? तो जल्दी से बताइए वह कौन सी शक्ति थी जिसे स्वतंत्रता के बाद भी भारत को उससे संघर्ष करना पड़ा था? तो वह शक्ति थी पोर्तुगीज। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो यह अधिकार उन्हें मिला था 1786 का एक्ट के द्वारा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से जो व्यक्ति थे वह थे महात्मा गांधी। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष जो व्यक्ति बने रहे उनका नाम है अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है। तो हरिपुरा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात में। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो वह आंदोलन है नमक सत्याग्रह। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष जिसे चुना गया वह व्यक्ति थे महात्मा गांधी। ऑप्शन ए सही होगा।
अगला प्रश्न है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में चलाया गया। तो यह कहाँ पर चलाया गया था? नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट तो यह चलाया गया था प्रतापगढ़ जिले में। और किसके द्वारा चलाया गया था? तो किसानों के द्वारा चलाया गया था। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन था? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, चटगांव आर्मरी रेड से इनमें से कौन संबंधित था? तो चटगांव आर्मरी रेड से संबंधित व्यक्ति थे सूर्यसेन। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे। तो स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन व्यक्ति? 4 ऑप्शन में से बताना है। तो इन चारों ऑप्शन में से जिनकी सबसे कम आयु थी वह थे खुदीराम बोस। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो वह अधिवेशन कौन सा था जहां पर भारतीय कांग्रेस ने पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो वह अधिवेशन हुआ था नागपुर में। ऑप्शन ए सही होगा। और यह नागपुर का अधिवेशन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1920 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो 2 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, एक तो भारत संघ और एक तो इंडियन एसोसिएशन, दोनों तरीके से पूछा जाता है। तो भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारत संघ के संस्थापक जल्दी से बताइए। तो वह थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन डी सही होगा। भारत संघ की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 26 जुलाई को और 1876 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। अगला प्रश्न है, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो तारकेश्वर आंदोलन जो कि 1924 में चलाया गया, कहाँ पर? बंगाल में। वह किसके विरुद्ध था? तो वह था मंदिर में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। ऑप्शन ये सही होगा। अगला प्रश्न है, 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया था? तो 1843 में जो एक्ट पास हुआ उसमें एक नियम 5 था और 5वें नियम के अनुसार किसको गैर कानूनी बना दिया गया था? तो वह था गुलामी। ऑप्शन डी सही होगा। और यह किसके काल में हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड एलनबरो के काल में, जिसमें इस नियम के अनुसार दास्ता को गैर कानूनी बना दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में जिनकी स्थापना होनी थी, तो इनकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो इनकी स्थापना की गई 1857 में। ऑप्शन ए इसका सही होगा।